परेशान है कोई? जिसको देखो परेशान उससे कहो तू परेशान मत हो, तेरी बेटी से मैं शादी करूंगा, अपनी बेटी करूंगा या बेटा खुद का है मैं करूंगा। देखो हदीस का मफहूम है, आलत में लिखा है ईमान और फराइज के बाद सबसे बड़ी नेकी मोमिन का दिल खुश करना है। समझे? सुकून इन चीजों में नहीं है। अल्लाह चाहे, सुनो मेरी बात, मैं चला जाऊंगा तुम्हारी बस्ती से, याद रखना मेरी बात। अल्लाह चाहता है तो कच्चे मकानों में, टूटी चारपाइयों पर, जमीनों पर, फट्टों पर, टाटों पर, खुले मकानों में चैन की नींद सुला देता है, और चाहता है तो बंद कमरों में, एसी कमरों में, डल्लप के मोटे गद्दों, उम्दा बेडों के ऊपर रात भर तड़पा देता है। अल्लाह चाहता है तो गरीबों को खूब खिला देता है, और मालदारों को ऐसी बीमारियां लगा देता है कि दौलतें बहुत हैं मगर खाना मैसर नहीं है। क्यों तुम खुदा को भूले? क्यों तुमने शोफों को, गाड़ियों को, फर्नीचरों को, तुमने सब कुछ समझ लिया? अल्लाह को मत भूलो, जुल्म ना करो। और डिमांड और मांग तो हराम है, मुंह से कुछ कहना। मांग करना अपने इस्लाम में लड़की वालों से ऐसे जोड़े लेंगे या ऐसी समझिए आना चाहिए, इतने भारी करके ईद पर इतने सब रात का हलवा आना चाहिए, ऐसे कपड़े लेंगे और ऐसा सोफा लेंगे, ऐसी गाय लेंगे, ऐसा खाना लेंगे, इतना पैसा लेंगे, ये मांग के लेना हराम हराम हराम। अब तुम्हें हराम घर में भरना हो तो मांगो, हराम से घर को पाक रखना हो तो चुपचाप बैठो, अपनी खुशी से थोड़ा बहुत दे ले लो, और ज्यादा दे तो मेरी मानो मना करो कि मैं लूंगा ही नहीं। इतनी हिम्मत करना पड़ेगी, सुन लो। और जो ऐसा करेगा मुझे उम्मीद है कि उसे बहुत सामान ना मिले मगर जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। ये सब चंद दिन की चीजें हैं, जन्नत हमेशा की है, और इससे जन्नत का कोई मुवाजना नहीं है। समझे? हाँ, कुरान में लिखा है वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अब्वाबुहा फ़क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। जब लाया जाएगा उन लोगों को तो ईमान लाए, खुदा से डरते थे, उनको लाया जाएगा, जन्नत के दरवाजे उनके लिए खोले जाएंगे, फरिश्ते दरवाजों पे उनसे कहेंगे सलामुन अलैकुम, जन्नत में जाने वालों हमारा सलाम लेते जाओ। तुम अच्छे रहे। दुनिया में लोग कहते थे वो अच्छा गया, वो कामयाब हो गया, वो तरक्की कर गया, वो बड़ा अधिकारी बन गया। अबे बन गया मगर बन के मर भी तो गया। मरेगा कौन नहीं ये बताओ मुझे? कई दिन की है, कुछ भी बन गया, बादशाह बन गया तो मरेगा नहीं। ये फरिश्ते कहेंगे सुनो तुम अच्छे तुम ही रहे, फदखुलूहा खालिदीन, अब जन्नत में ऐसे जाओ कि तुम्हें कभी ना निकाले, सब दिन हमेशा। सफे मातम उठे खाली हो जिंदा, टूटे जंजीरें गुनाहगारों चलो, मौला ने दर खोला है जन्नत का। अल्लाह ताला मेरे आप सबके गुनाह हुजूर के सदक़े में माफ फरमाए। अब तो इतना बुरा माहौल कर दिया इधर का, तो मुझे पता नहीं, हमारी तरफ तो लड़की देखने के बहाने लूट रहे हैं। लड़की देखने जाते 50-50 आदमी, औरतें 10-10, 20-20, खूब बढ़िया बढ़िया सोचता है रिश्ता मंजूर कर ले, खूब खातिर करता है बेचारा, खूब खिलाता है, खाते ठूस लेते, फिर मना कर देते हैं। अबे जब मना करना था तो बगैर खर्चा कराए देख लेता है नहीं? बोलो, ये जुल्म नहीं है क्या? एक आदमी कह रहा था कि मेरी लड़की को दिखाते दिखाते, खिलाते खिलाते मेरे 1 लाख रुपए खर्च हो गए, रिश्ता कहीं नहीं हुआ। ये जुल्म कौन कर रहा है? ये मुसलमान पे तो कर रहे हैं, कोई हिंदू कर रहे हैं, ईसाई कर रहे हैं, मुसलमान ही कर रहा है। रिश्ता कहीं नहीं खर्चे करा डाल। एक बुड्ढन कह रहे थे बड़े मियाँ एक कि मेरा एक ही लौंडा है, मैं तो खूब खा लूंगा, ऐसे शादी कैसे कर लूंगा, पहले खूब खा तो लूं। बुड्ढा कह रहा
बड़े बड़े खतरनाक बुड्ढे हैं, हाँ मरने को बैठे मगर पेट नहीं भराएंगे। अभी है वही लाओ आओ लाओ। एक बात और सुन लो, खाली हज कर लेने से, खाली नमाज पढ़ लेने से, सिर्फ दाढ़ियां टोपियों से आदमी पक्का मुसलमान नहीं बनता जब तक के दिल में रहम न हो। दिल में रहम। समझा? और रिश्ते सब आपस में ही होते हैं, बिरादरी है, मुसलमान है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। तो किसी के फालतू खर्चे कराना दुश्मनी है कि नहीं, बताओ मुझे तुम। खासतौर से गरीब आदमी। मैंने ये तो सुना है कि लड़कियों वाले लोन पे पैसे ले रहे हैं, जमीनें बिक रही हैं, उधार ले रहे हैं, कर्जे कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और इनके फूटे मुंह से निकल नहीं सकती कि भैया क्यों लोन ले रहा है, क्यों कर्जे कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है। कि मेरा रिश्तेदार है, मेरी बरादरी का है, मेरा मुसलमान भाई है, मैं तुझसे मेरी बेटियों को ले आऊंगा, तू कतई परेशान मत हो। इतनी फूटे मुंह से कह नहीं सकते। अरे कह के तो देख, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। जहेज क्या रखा है, सब कबाड़ खाने में जाता है जहेज। जाकर कभी कबाड़ खाना देखियो, गाड़ियां मिलेंगी, कारें मिलेंगी, मोटरसाइकिलें मिलेंगी, सोफे मिलेंगे, फर्नीचर मिलेगा, सब कबाड़ खाना है। बल्कि मैंने अंदाजा ये लगाया है कि दुनिया सब कबाड़ खाना है। ये जो दुनिया है, दुनिया जिसे कहते हैं, सब कबाड़ खाना है। अपना लोग भी सब गलत में सड़ेंगे। समझे नहीं? अल्लाह ताला ईमान पे मौत अता फरमाए। तो रहम करो एक दूसरे पर, और ये शादियों के खर्चे कम करो ताकि गरीबों की बेटियों की भी शादियां हों। और इस वक्त तकरीरों जलसों वगैरह से ज्यादा जरूरत ऐसे लोगों की है कि जो गरीबों की बेटियों से शादियां करके दुनिया को दिखाएं कि वाकई मुसलमान वो है जिसके दिल में रहम होता है। बोलने की जरूरत नहीं है, करके दिखाने की जरूरत है। अमल से समझा, अमल से होता है काम, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत में ना नारी है ना नूरी है। समझा? कुछ करके दिखाओ, आपस का ही मामला होता है यार। बल्कि अपने एक हदीस भी सुन लो, हुजूर फरमाते हैं इन्न आदमन निकाह बरकतन ऐसरुहा मऊना। जिस शादी में जितना खर्चा कम होगा उतनी ही बरकत ज्यादा होगी। ये उसने कहा है जिस पर ईमान लाए हो, जिनकी बात खुदा की बात होती है, उनकी बोली है। जितना खर्चा कम उतनी बरकत ज्यादा। मालदार लोग भी चाहे और मौकों पे अपने खर्चे कर लें, शौक पूरे कर लें, लेकिन शादियों में ज्यादा खर्चे न करो, इससे माहौल खराब। मालदार भी माहौल खराब। समझा? निभाओ। बल्कि अपने इस्लाम में तो बारात भी नहीं है, ये बारात यहाँ का रिवाज है। ये बहुत सी बातें मुसलमानों में चली आ रही हैं ऐसी अब भी। ये मढ़े हैं, छोचक हैं, भात हैं, ये सब गैर इस्लामी रिवाज हैं। ये बूदोबाश अभी पूरे तौर से गई नहीं, ये डिमांडें मांगे। समझे? बारात भी नहीं है इस्लाम में। अभी कई अपने सुन्नी उलमा ने निकाह किए, उन्होंने बारात नहीं ले गए, 8-10 आदमी ऐसे चले गए, अखलाकन कुछ खिला पिला दिया, खा लिया, बाकी उन्होंने अपने घर पे वलीमे में खाना खा लिया कि मेरे घर खाओ। मान लिया, अब कोई बुरा नहीं माना, इरादा कर लो पक्का, बुरा माने माना कर। कुछ करने वाले किसी की बुराई की परवाह नहीं करते। पूरा मक्का दुश्मन था, लेकिन रसूल खुदा हक्कानियत की बोला करता। बल्कि मैं अपनी बताऊं, मैं तो इधर हालात मैंने देखे तो मैं तो करीब 25-30 साल हो गए किसी बारात में नहीं गया, किसी की बारात में नहीं गया। बड़े बड़े करीबी रिश्तेदार, खानदानी घर वाले मुझसे बारात के लिए कहता है, मैं तो ये कहता हूँ भैया तुम मुझे पराया घर का बुलावा क्यों दे रहे हो, अपने घर बुलाओ। सही है,
पराखर का बुलावा देने वाले तुम कौन? बुलावा दे। एक साहब कहने लगे कि वो आपको जरूर चलना है, बड़े करीबी लोगों में थे, वो सब लोग कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, आप आ जाएंगे बड़ा अच्छा होगा, रौनक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, बहुत जिद करी। मैंने कहा मेरी बात तुम मान लो, मैं तुम्हारी मान लूंगा। बोले क्या? मैंने कहा 10 आदमी जाएंगे, अपना अपना खाना बांध के ले जाएंगे। तो लौट के सांस ही नहीं आई, समझे। एक बार एक साहब शहर के आए हमारे पास कि वो आपको निकाह पढ़ाना। मैंने कहा निकाह पढ़ा दूंगा, मैं आ जाऊंगा। मुझे पता है शहर का माहौल क्या चल रहा है। मैंने किस टाइम निकाह होगा? बोले रात में 12-1 बज जाएंगे। मैं समझ गया रात की बारात। मैंने कहा दिन की कर लो, 3-4 बजे 5 बजे मगरिब का टाइम कर लो, मैं आ जाऊंगा। बोले वो रात की बारात है, रात में बारात आएगी, रात में निकाह होगा। मैंने कहा दिन की करो, मैं आ जाऊंगा। तो बोले वो मेरी चलेगी नहीं घर वालों। मैंने कहा जब तुम्हारी घर वालों में नहीं चल रही है तो मुझ पर चलाने क्यों आए? अल्लाह ताला ने मुझे लालच से महफूज रखा, अल्लाह का करम है मेरे ऊपर। ना मेरे शौक ज्यादा, ना घर वालों के शौक में रखे, ना अपने खर्चे बढ़ाए। और आदमी जो ईमानदार दीनदार बनकर रहना चाहे वो अपने शौक खर्चे कम करे। इतनी चादर उतना पैर फैलाए, इंशाअल्लाह सुकून से रहेगा। किसी की माने ना, बदनामी की परवाह ना करें, ये बदनामी नहीं होती। अगर हम गरीब भी हैं तो क्या हुआ, गरीब हैं, बेईमान थोड़ी है। हमारा जो मैस्तर हम पहनते, जो मैस्तर खाते, जैसा मैस्तर वैसा घर बनाते, जैसा मैस्तर शादी करते, बच्चों को वैसा रखते, बच्चों को वहां पढ़ाते हैं जहां जितना हमारे बस की बात है। हमारे बस की बात नहीं, हम क्यों आगे बढ़े? आगे बढ़ेंगे आदमी बेईमानी करेगा। जब खर्चे बढ़ते हैं, जब शौक बढ़ते हैं तो आदमी बेईमान बनता है, रिश्वतखोर बनता है, मिलावटें करता है, धोखे देता है, झूठ बोलता है। और जब अपने आप को फकीर लाइन वाला बन जाता है, उसे किसी की जरूरत नहीं। कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रात की बारातों का रिवाज डाला है ये शहरों में, ये बहुत गलत है। ये रात भर जागना लगाते, समझे नहीं, बौरा गए, पैसा ज्यादा हो गया, बौरा गया। गाँवों में तो खैर अभी नहीं है। वो शादी हालों का डेकोरेशन होता है ना, वो लाइट, उसमें औरतों के फैशन के कपड़े चमक रहे हैं। रातों को रात इस्मार करी जा रही, रात को बारात फैशन दिखाने की लाइट, समझे। तो ये बात बढ़ गई। कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ मेरी बात पे आप ध्यान देंगे इंशाल्लाह। मुझे आप कुछ मत दीजिए, मुझे गाड़ी के तेल तक को पैसे मत दीजिए, मुझे खुशी होगी, समझे। मेरा अपना ख्याल ये है कि जब पैसा नहीं मिलता है तो सवाब ज्यादा मिलता है, समझे आप। और पेट तो अल्लाह भरी देता है, जब औरों खिला रहा है हमको भूखा थोड़ी रखा है। और उसकी मर्जी रखेगा तो नहीं मिलेंगे। मर्जी मौला मौला, मोमिन की शान। एक नारा हमने दिया है, याद रखो तो बताएं। मोमिन की शान, सादा खाना, सादा कपड़े, सादा शादी, सादा मकान। मोमिन की शान, समझे। और ये सब अल्लाह वालों की लाइन की बातें हैं, मेरी बातें नहीं है, समझा। एक दूसरे को निभाओ, शादियां हल्की करो। अच्छा, तुम्हारी आपस की रिश्तेदारियों में देखो, कुछ बेटियों में कोई कमी भी होती है, छोटी मोटी, रंग रूप में, देखने वाले में, किसी किस में, तो तुम उनके अपने हो, तुम भी निभाओगे तो गैर कैसे निभाएगा? मुझे बताओ। चंद दिन की जिंदगी है, और जवानी तो बहुत थोड़े दिन की है। आपका अपना आदमी परेशान है, आप दुनिया में हूरें ढूंढते फिर रहे हैं। हूरें कहाँ मिल जाएंगी दुनिया में? हूर जन्नत मिलेंगी। दिल रखना सीखो,
सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले या रसूल अल्लाह, सलाम आतिशी जंजीर बातिल तोड़ने वाले, और सलाम कुफ्र के टूटे हुए दिल जोड़ने वाले। मिला है आमिना को फजल बारी से यतीम ऐसा, कि नहीं है बहरे हस्ती में कोई दुर्र यतीम ऐसा। तो आज ये आई थी कि अल्लाह वालों के रास्ते को अपनाना ज्यादा बड़ा काम है न्याज़ो फातिहा से भी। हाँ, अगरचे वो काम जायज हैं, बेहतर हैं, पुण्यों की पहचान है, करना चाहिए। पर एक बात मुझे और याद आ गई, बातें याद आ रही हैं, मैं खत्म करना चाह रहा हूँ। ये चंदे ज्यादा मत किया करो। 12वीं शरीफ, 11वीं शरीफ, जलसे, जुलूस, उर्स वगैरह, न्याज़ें, फातिहाएं, जिसका जितना मौका है करो। बात जगह तुम्हारे यहाँ का तो पता नहीं, जबरदस्ती बहुत चंदे हो रहे हैं, रोशनियों के लिए, सजावटों के लिए, डेकोरेशन के लिए। अबे ये काम मुस्ताहब काम है, कोई फर्ज वाजिब नहीं। जिसका मौका है करेगा, नहीं मौका है नहीं करेगा तब भी गुनाह नहीं है। मुस्ताहब काम है, फर्ज तो नमाज रोजा है, झंडे हैं, बिल्ले हैं, सब मुस्ताहब काम है। ये जुलूस हैं वगैरह सब कार खैर अच्छे काम है। अगर कोई ना भी करे न्याज़ फातिहा, उर्स मिलाद, जलसे, जुलूस वगैरह, उसको जायज मानता हो, बुरा ना कहता हो, तब भी सुननी है वो, बुरा ना कहता हो। इतने चंदे बात जगह मेरे पास रिपोर्ट में आएंगे, गांव वालों की नाक में दम कर लिया। दबंग किस्म के लोग कमेटी बना लेते हैं, दबंग किस्म के लोग, उनसे बाहर आदमी जा नहीं सकता। ऐसी फातिहाओं में भी घर घर फातिहा लोग कर लेते हैं, फिर क्या जरूरत है चंदे करने की? सबने कर तो ली है, बड़े लोग अपने आप से कुछ करें, कहीं इज्तिमाई फातिहा कर लें। मालदार लोग गरीबों को ज्यादा नोचने की क्या जरूरत है? सब घर पे कर लेते हैं फातिहा। हर वक्त चंदे, हर वक्त चंदे। उर्स आ रहा है तो चंदा, जलसों में चंदे हो रहे हैं बड़े भारी भारी करके। फिर वो आ रहे हैं लंबे लंबे नजराने तय करने वाले हजरत लोग, बड़े बड़े, एक रात में 20,000, अल्लाह की पनाह। उसमें भी पेट नहीं भर रहे हैं, समझे? बात तो और ऊपर, समझे? एक एक रात में, या अल्लाह तौबा है, दुनिया हो गई है? उनको भरा जा रहा है, चंदा गरीबों तो हो रहा। और देखो जो पैसों के लिए तकरीरें करेगा, पैसों के लिए नाते पढ़ेगा, हालांकि पैसे की जरूरत सबको है, मगर नियति जिसकी ये होगी तो उसकी पढ़ाई में क्या सवाब मिलेगा? मुझे ये बताओ। उससे तो अपने मुंह से पढ़ लो, दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ, तस्बीह, जिक्र, तिलावत करो, अपने मुंह से बैठ के करो। सही लोग मिले सुनो, बाकी अपने नमाजें पढ़ो, अपना काम करो। नमाजें पढ़ो, अपना काम करो, समझे? और बात जहां आई थी वही ला रहा हूं कि बुजुर्गों के रास्ते पर चलो और एक दूसरे के साथ रहम करो, जुल्म मत करो। बल्कि ये भी कह जाऊं कि गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अच्छा अखलाक, अच्छा स्वभाव, उनकी मुश्किलों में शरीक, समझे? ये भी अपने नबी की तालीमात है। कम से कम वो कहेंगे, ये तो कहेंगे कि मुसलमान बहुत अच्छी कौम है, जब ये इतने अच्छे हैं कि नबी कितने अच्छे होंगे। उनको भी सताना, उन पर भी जुल्म करना हमारे इस्लाम में इजाजत नहीं है। जानवर तक पर जुल्म करना मना है। जानवरों को परेशान करना, जाड़े गर्मी की फिक्र ना रखना, भूख प्यास की फिक्र ना रखना, समझे आप? बेवजह मारना, पीटना, बहुत ज्यादा उनकी ताकत से ज्यादा काम लेना, बोझ लादना, ये सब इस्लाम में नाजायज़ गुनाह है। मैं चाहता तो मैं हदीसें सुनाता, मगर इस वक्त में बात को बढ़ाना नहीं चाहता। तो मेरे थोड़े कहे को आप बहुत समझेंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अपने फजल करम से जो कुछ मैंने कहा उस पर मुझको भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, कि ज़रूरी बात यह है कि हमने अपनी ज़िंदगी में तकरीरें भी की,
और किताबें भी लिखी हैं हमने, किताबें हैं हमारी करीब 23 किताबें हमने तसनीफ की अल्लाह की तौफीक से, छोटी बड़ी। तो गाड़ी में रहती हैं, हिंदी में भी उर्दू में भी हैं। मैं नाम बताना नहीं चाहता, जिसके पास जो ना हो ले लो, पूरा सेट ले लो, कोई ज्यादा रकम नहीं है, ले सकते हैं आप, समझे आप। अच्छा, मैं चंदे वगैरह करता नहीं हूँ, सोचता हूँ कि जो पैसा आ जाता है और छप जाती है। अल्लाह का फजल है कि मुझे अल्लाह ताला ने तमाम और लालच से महफूज रखा है। गाड़ी में ले लेना, बल्कि 2 किताबें मैं ही मंगवा लेता हूँ, आज ज़रूरत है। ये बुजुर्गों की याद की महफिल है, एक मज़ारात की हाज़िरी, छोटी किताब बीमारी से कैसे बचें, छोटी सी है। ये दोनों ही मंगा लेंगे, दोनों तो ले ही लेना है। बाकी देख लेना गाड़ी में गलत फहमियाँ उनकी इसलिए हमारी किताब है, बड़ी नाम है उसका दुनिया में, पाकिस्तान तक में छप रही है। हमने परमिशन दे दी है, कोई छपा है, क्योंकि हमको बिजनेस नहीं करना थी, सब कुछ आती छपा। दरमियानी उम्मत है, जिक्र खुदा इमाम अहमद रज़ा जो तकीर करी है मैंने आज, पर भी किताब है, जिक्र खुदा इमाम अहमद रज़ा, समझा। आओ दीन पर चलें, मुहर्रम में क्या जायज़ क्या नाजायज़, दीन की बुनियाद आसानी पर, मसाइल मैयत, फुरू इख्तिलाफात की शरई हैसियत, हदीसों की रोशनी, समझे आप। हैं सब हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, आप हासिल कीजिए। और ये 2 किताबें ही मंगवा लेंगे, ये ले लेना। ये दोनों थोड़ी देर में आप पढ़ लेंगे। मैं चाहता हूँ बुजुर्गों के ताल्लुक से वही बात है कि मोहब्बत भी हो और ये भी पता चले कि हमारे मसलक में कहाँ तक मानने की इजाजत है। मज़ारों के मामले में, उर्सों के मामले में, मज़ारात की हाज़िरी, बीमारी से कैसे बचे, यहीं पर ले आएंगे। वो 30 रुपये लेंगे दोनों के, दे दियो, ना हो ऐसे ले लियो, तुम चल जाओ, हम मत ले जाओ और छप जाएंगे। वैसे तो मैं चाहूँ तुमसे बतेरे पैसे इकट्ठे कर लो, मना करोगे मुझे तो फिर किताबें ले। अब चाहता हूँ बात खत्म की जाए, 2-3 शेर सलाम के पढ़ लिए जाएं, उसके बाद दुआ कर